हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? होमवर्क किया था? पिछला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स ट्राई 6 वाज इन होमवर्क। अप टू लेट्स ट्राई 6 सब कुछ होमवर्क में ही था। कितना बना है? इफ यू डू नॉट आस्क मी, आई विल assume that you have solved all the questions and then I'll catch you when you come to school. नेक्स्ट वीक तो स्कूल खुल ही रही है, खुल रही है ना? लेट्स होप नेक्स्ट वीक से स्कूल खुल जाए। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, हमने ये आइडेंटिटीज भी देख ली हैं। आइडेंटिटी इज ऑल्सो बेसिकली मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाई ही तो है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, याद है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बताने का मतलब है कि यह याद हो जाना चाहिए दोनों साइड से। इधर से इधर भी याद होना चाहिए और इधर से इधर भी याद होना चाहिए, दोनों साइड से याद होना चाहिए। LHS और RHS। यह नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड पता है, राइट हैंड साइड के लेफ्ट में क्या आता है या नहीं पता है, ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटीज दोनों साइड से याद होनी चाहिए। काम पड़ेगा आगे। तो अब मल्टीप्लाई जब हमने सीख लिया है तो अब आती है डिवाइड की बात, है ना? जनरली क्या कहते हैं हम लोग एलजेब्रा में, अर्थमेटिक में यही सीखा था ना। पहले एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लीकेशन सीखा, फिर डिवीजन सीखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, तो अब डिवीजन ही बचा ना। डिफिकल्ट है? अब तक तो डिफिकल्ट नहीं था ना। अब तक डिफिकल्ट नहीं था तो डिवीजन भी डिफिकल्ट नहीं होगा। यदि अभी तक डिफिकल्ट लगा कुछ तो मुझे बताओ, उसको आसान बना देंगे। अगर अभी तक डिफिकल्ट लगेगा अगर अभी तक, तो डिवीजन नहीं सीखेंगे हम लोग। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों आसान लगता है तभी हम लोग डिवीजन पे जाएंगे। यदि इस तीनों में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बोलो, उसको पहले आसान बनाएंगे। ये तीनों जब आसान होगा तभी डिवीजन आसान हो सकता है। तो पहले इसी तीनों को आसान बनाना है। क्योंकि तुम लोगों ने कुछ मुझसे पूछा नहीं है तो मैं ये मानूंगा कि सब कुछ समझ में आ चुका है, सब कुछ आसान लग रहा है, सारे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं। तो अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैं इस वीडियो में डिवाइड डील करूंगा, फिर भी आई एम स्पीकिंग अगेन, बार बार मैं बता रहा हूं, कहीं भी डाउट हो इन तीनों में तो उसको पहले क्लियर करना है। डिवीजन पे नहीं जाना है, इन तीनों में डाउट रख करके डिवीजन पे नहीं जाना है। ओके? तो डिवीजन सीखना है हमें। फैक्टराइज 8a स्क्वायर माइनस 16ab। तो डिवाइड के लिए फैक्टराइज और डिवाइड में कोई लिंक बैठ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? डिवाइड और फैक्टराइज में कुछ सिमिलरिटी लग रहा है? जैसे मानो हमें 16 कितना डिवाइड कर दूं? चलो 168 ले लो। इसको यदि 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम लोग रिमाइंडर वाली बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग अब अलजेब्रा में है तो रिमाइंडर बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 8 टाइम्स 16, यह कैंसिल हो गया, फिर 8 नीचे आ गया, 4 2 4 सा 8, 0, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ 168, है ना? रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ 168। तो अभी हम लोग को बिना रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वैसा ही डिवीजन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है? तो इस तरह का डिवीजन जब होगा तो हम लोग को क्या मिलता है? फैक्टर। तो एल्जेब्रा में भी फैक्टर्स मिलने चाहिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स मिलने चाहिए ना।
तो अब हमारे पास दो मोनोमियल है, 8a² एक मोनोमियल है और 16ab एक मोनोमियल है। 8a² के फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a, यही फैक्टर्स होगा इसका 16ab का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, कॉमन क्या है, चलो सर्कल करते हैं, मार्क करते हैं, ये टू कॉमन हो गया, यह टू कॉमन हो गया, यह टू कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। अनकॉमन क्या बचा, येलो से मार्क कर देते हैं, यहां पर एक ए अनकॉमन बच गया, यहां पर 2 कॉमन अनकॉमन बचा, यहां पर बी अनकॉमन बच गया। तो कॉमन वाले सबको इकट्ठा कर ले, अगर सारे कॉमन वाले को इकट्ठा कर ले तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू ए, 8a इंटू अनकॉमन क्या था, एक ए अलग से बचा था। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू ए, 8a कॉमन आ गया था, इंटू बचा क्या था, एक 2 बचा था और एक यह b बचा था, 2b बचा था। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया अभी तक हमने सिर्फ फैक्टर्स निकाल लिए 8a² के और 16ab के। क्या क्या फैक्टर्स आए, 8a इंटू ए माइनस 8a इंटू 2b, है ना, इसके बराबर आएगा यह 8a² माइनस 16ab के बराबर है यह। तो अब इसमें से 8a को कॉमन निकाल सकते हैं, 8a को कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, a माइनस 2b। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, बहुत सिंपल काम कर रहे हैं हम लोग। ये एक मोनोमियल जो था 8a, इसके फैक्टर्स पहले निकाले, फिर ये 16ab जो था इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए, फिर इसमें काउंट कर लिया कॉमन क्या क्या था, ये 2 कॉमन हो गया, मैच हो गया था, यह 2 कॉमन हो गया था, यह 2 कॉमन हो गया था और ये a कॉमन था। अनकॉमन में बचा था एक a, यहां पर अनकॉमन बचा था और यहां पर एक 2 अनकॉमन बचा था और एक b अनकॉमन बचा था। तो कॉमन वाले सबको इकट्ठा अलग से लिख दिया था, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू ए, 8a को यहां अलग किया था और अनकॉमन जो बचा था 8a इसको अलग किया था। सिमिलरली यहां भी 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू ए, 8a को सबको इकट्ठा कर दिया था और 2 और b 2b को अलग रखा था। ठीक है, तो हमने इस बाइनोमियल को लिखा 8a इंटू ए माइनस 8a इंटू 2b। अब 8a चूंकि दोनों में आ रहा है तो 8a को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास, 8a इंटू ए माइनस 2b। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, इसको मल्टीप्लाई वापस करेंगे तो ओरिजिनल मिल जाएगा, 8a इंटू ए 8a² माइनस 8a इंटू 2b 16ab, मल्टीप्लाई करने से वापस ओरिजिनल चीज वापस मिल गई हमें। तो ये हुआ फैक्टराइज। देखो सिंपल फैक्टराइज करते करते हमने क्या कर दिया, एक बाइनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। देखते हो, एक मोनोमियल को ही फैक्टराइज करना स्टार्ट किया था और आते आते अचानक से बाइनोमियल फैक्टराइज हो गया। कुछ स्ट्रेंज हो रहा है ना, हो गया फैक्टराइज हो गया, हमने इस बाइनोमियल के फैक्टर्स को निकाल दिया। तब ये इतने लंबे तरीके से जो निकाला था इसको थोड़ा शॉर्ट में नहीं निकाल सकते हैं क्या, देखो शॉर्ट में निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें से देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 16 है, 8 है 16 है, दोनों में से कॉमन 8 निकल सकता है। यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, a निकल सकता है। b यहाँ है यहाँ नहीं है तो b कॉमन नहीं निकल सकता है, 8a सीधा सीधा दिख गया, कॉमन निकल जाएगा। अब 8a² में 8a को बाहर निकाल दिया तो अंदर में तो एक ही a बचेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा ही। 16 में से 8 निकल चुका है तो बचा क्या है 2, ab में से a निकल चुका है, बचा क्या है b। एक लाइन में, एक लाइन में हो जाता है फैक्टराइज। हाँ फैक्टराइज ऐसे ही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
इसको फैक्टराइज करके देखें क्या, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, अंडरलाइन को हटाओ यहां से, यस देखो ये एक टर्म है, यहां से यहां तक सिंगल टर्म इसको मानना है, और यहां से यहां तक को एक सिंगल टर्म मानना है, ठीक है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आते तो ज्यादा अच्छा रहता, इसको बाद में बनाते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे एक टर्म हमारा इतना लंबा है यह, और दूसरा टर्म यहां तक है, दोनों में कॉमन क्या है यह चेक करना है। p माइनस क्यू कॉमन है, देखो मैं मार्क करता हूं, p माइनस क्यू यहां पर है और p माइनस क्यू यहां पर भी है ना। p माइनस क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, p माइनस क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा p माइनस क्यू, अंदर में क्या बचना चाहिए, यहां से p माइनस क्यू चला गया तो बचा क्या है 2p प्लस 3q, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, फिर क्या है प्लस प्लस, यहां पे क्या बचा है p माइनस क्यू तो बाहर चला गया, बचा क्या है यह बचा है p प्लस क्यू प्लस 3, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, p माइनस क्यू 2p प्लस 3q प्लस p प्लस q प्लस 3, यह क्या आ जाएगा इज इक्वल टू है p माइनस क्यू, अब ये देखो 2p प्लस p 3p, 3q प्लस q 4q प्लस 3, हो गया हमारा फैक्टराइज, हो गया ना, आसान है फैक्टराइज, आसान है, मुश्किल वाले क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में होते नहीं है, जो सिलेबस में होता है वो आसान ही होता है, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते जाएंगे तो सब कुछ बनता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, फैक्टराइज, यहां पे एक टर्म 4x है, एक 5x प्लस 10y है, यहां पे 8x है और यहां पे 5x प्लस 10y का स्क्वायर है, तो ये दिख रहा है 5x प्लस 10y को मान लो एक कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, a मान लेते हैं इसको, 5x प्लस 10y को a मान लिया, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, क्या है हमारे पास 4x इंटू ए माइनस 8x इंटू ए स्क्वायर, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा देखने में भयानक जैसा था, कितना आसान हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है 5x प्लस 10y को a मान लिया, इतना ही किया है हमने। अब देखो आराम से दिख रहा है ना, यहाँ 4x है, यहाँ पर 8x है, तो 4x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो एक a कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब ये ध्यान देना 1 बच रहा है यहाँ पे, 4x इंटू ए सब कुछ कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 तो बचना ही पड़ेगा 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 इंटू ए, 8x में से 2 बचा है ना, 4x बाहर चला गया है तो 2 बचा है यहाँ पे, और a स्क्वायर में से a बाहर चला गया तो बच गया 2, अब वापस a की जगह पे इसको बैठा दो, क्या आता है 4x इंटू 5x प्लस 10y 1 माइनस 2 टाइम्स 5x प्लस 10y, चाहो तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा 4x 5x प्लस 10y, हर स्टेप में इक्वल टू होना है, अंदर में क्या है 1 माइनस 10x माइनस 20y, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो a जो हमने माना है, ये a जो अलग से माना, इसको मानने की कोई जरूरत थी क्या, नहीं मानते तो क्या दिक्कत थी, सीधा सीधा यहां से 5x प्लस 10y 5x प्लस 10y स्क्वायर दिख रहा है, तो 5x प्लस 10y को कॉमन नहीं निकाल सकते थे, 5x प्लस 10y को अगर कॉमन निकाल देते पहले ही, अंदर क्या बचा, यहां पे 4x बचा माइनस 8x ब्रैकेट में 5x प्लस 10y बचा, ठीक है। को सेम क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं दूसरे तरीके से। अब यहां पे फिर से देखो, यहां पर 4x है, यहां पे 8x है, तो 2x निकल सकता था ना कॉमन, क्या आ जाता 2x मल्टीप्लाइड बाई 5x
प्लस 10y मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है 4x के जगह पे 1 बचना था 1 माइनस 2 8x में से 4x निकलना था, ये 2 नहीं 4x होना था यहाँ पे 1 माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर था 5x प्लस 10y। देख लो सेम आंसर आ रहा है यहां से यहां मैच करो, देखो सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर है। अब ब्रैकेट खोलोगे तो यह आ जाएगा फिर से हमारे पास सिंपल है ना, सिंपल है, बहुत आसान है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बना लेते हैं। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी? याद आ रहा है? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यह होगा एक्स माइनस 1, कुछ इस तरह का याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी है। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है ना? तो अब ये देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दूं मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, जो था इसको फैला दिया है। अब देखो यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, तो यह एक्स माइनस 1 भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा था? 4 में से एक 2 बच गया था, देखो फिर से चेक कर लो, 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, बचा क्या है? 2 माइनस, ये माइनस आ गया नीचे सीधा सीधा, 6x क्यूब, 6x क्यूब यहाँ पे है 2x स्क्वायर, मतलब क्या बचा है? 3x बचा है, और यहाँ पे x प्लस 1 तो बचा हुआ है ही, x प्लस 1 ठीक है, ठीक है। अब चाहो तो इस ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, हो गया हमारा फैक्टराइज। आसान है, फैक्टराइज आसान ही होता है। चलो इस इन क्वेश्चंस को कर ले क्या? हाँ, एक डिफरेंट तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।